नॉर्थ कोरिया आज दुनिया में अकेली ऐसी एक कंट्री है जिसमें देश छोड़कर भागना एक क्राइम है। अगर कोई भी देश छोड़कर भागते हुए पकड़ा गया तो उसे लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, जहां पर प्रिजनर्स को हार्ड लेबर एंड टॉर्चर किया जाता है। या फिर आप थोड़े लकी हो तो आपको स्पॉट पे ही मार दिया जाएगा। अगर देश छोड़कर भागने के लिए इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है तो कोई क्यों भागेगा? अगर आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर अपने रूलर को एब्सोल्यूट लॉयल्टी दिखाने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर नॉर्थ कोरिया में बाहर की कोई भी चीज स्मगल करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए या फिर कंज्यूम करते हुए पाए गए तो आपको लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। 2009 में एक ऐसा केस सामने आया था जहां पर नॉर्थ कोरिया में एक 2 साल के बच्चे को लाइफ टाइम प्रिजन में डाल दिया गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल पाया गया था। बाइबल क्रिश्चियंस के लिए एक होली किताब मानी जाती है। माना जाता है कि इन नॉर्थ कोरियन लोगों के पास वो बाइबल बाहर की किसी कंट्री से स्मगल होके आया था। इसी वजह से उस 2 साल के बच्चे और उसके पेरेंट्स को लाइफ टाइम के लिए प्रिजन में डाल दिया। नॉर्थ कोरिया में ऐसी ही छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन भी किया जाता है। अगर आप ऐसी एक कंट्री में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप देश छोड़कर भागना चाहोगे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि नॉर्थ कोरिया से भाग के बाहर निकलना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलने की कोशिश में पकड़े गए तो आपको लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाएगा या फिर वहीं पे मार दिया जाएगा। फिर भी आप अगर भागने की कोशिश करते हो एंड सक्सेसफुल हो जाते हो इसमें, तो आपके परिवार वाले जो यहाँ पे छूट गए होंगे सबको जेल में डाल दिया जाएगा। बहुत लोगों के लिए यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो कोशिश ही नहीं करते देश छोड़कर भागने की। लेकिन अगर आपने अपना मन बना ही दिया है भागने का, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, देन चलिए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रास्ते देश से बाहर भागने के लिए। अगर आप नॉर्थ कोरिया से भाग रहे हो तो आपका सबसे पहला एंड ऑब्वियस चॉइस होगा साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया पोलर ऑपोजिट है नॉर्थ कोरिया की। साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी है जो कि सारे नॉर्थ कोरियन लोगों को अपना ही सिटीजन मानती है। अगर आप किसी तरह से बच के साउथ कोरिया में पहुंच जाते हो तो वहां आपको एक गारंटीड नागरिकता और एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में भागना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर बहुत ज्यादा हेविली गार्ड होते हैं। यहाँ के बॉर्डर में इलेक्ट्रिक फेंसेस, लैंड माइन्स तो होते ही हैं। ऊपर से उस एरिया के दोनों साइड में हजारों मिलिट्री गार्ड तैनात होते हैं, तो इन सब से बचकर बॉर्डर क्रॉस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। ठीक है, अगर हम साउथ कोरिया में बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकते तो समंदर के रास्ते घूम के तो जा सकते हैं ना? हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो, लेकिन समंदर से ट्रैवल करने के लिए आपको चाहिए होगा एक बोट। और नॉर्थ कोरिया में मेजॉरिटी लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो उनके लिए एक बोट खरीदना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन मान लो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक बोट खरीद पाओगे, लेकिन फिर भी आप मार्केट में जाके बोट खरीद नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार अपने सिटीजन्स पर बहुत कड़ी नजर रखती है। अगर आप बोट के साथ भागते हुए पकड़े गए तो पता ही है आपको अंजाम क्या होगा। लेकिन इन ऑड्स के बावजूद आप तैरकर समंदर पार करने की कोशिश जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ सूत्रों के अनुसार नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा केस देखा गया था जब 2 लोगों ने एक टायर की मदद से तैरकर साउथ कोरिया में भागने की कोशिश की थी। उन 2 लोगों ने नॉर्थ कोरिया से एक टायर की मदद से छोटे से आइलैंड पर पहुंच गए। वहां पर उन लोगों ने लकड़ी की मदद से एक छोटी सी राफ्ट बनाई और उस पर तैरते हुए उन लोगों ने साउथ कोरिया तक पहुंचा। लेकिन इसमें उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जब साउथ कोरियन नेवी ने उन लोगों को इतनी बुरी हालत में समंदर में देखा तो कुछ साउथ कोरियन शिप्स उनके इमीडिएट रेस्क्यू के लिए निकल गए थे और उनको सुरक्षित साउथ कोरिया में ले जाया गया। लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तैर कर समंदर पार कर दें, तो उन लोगों के लिए कुछ रास्ते और हैं जिसमें वो साउथ कोरिया तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो सारे रास्ते नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देशों से होकर जाते हैं। इन सब में सबसे पहला और सबसे सुरक्षित है जापान। अगर आप किसी तरह से जापान पहुंच गए तो जापानीज सरकार आपको साउथ कोरिया में पहुंचा देगी, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। लेकिन जापान तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। नॉर्थ कोरिया से जापान जाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अपनी छोटी सी नाव लेके सी ऑफ जापान क्रॉस करें और जापान पहुंचे। लेकिन सी ऑफ जापान में आए दिन कोई ना कोई तूफान आते रहता है और ये रास्ता भी इतना सुरक्षित नहीं है। तो जापान को कैंसिल करते हुए अगर हम नॉर्थ कोरिया के थोड़े और नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ कोरिया अपना बॉर्डर शेयर करता है 2 और कंट्रीज के साथ,
जो है रशिया एंड चाइना, ये दोनों बॉर्डर्स में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर हम साउथ कोरिया के बॉर्डर से कंपेयर करेंगे तो लोग इन दोनों देशों में भाग जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप भाग कर रशिया में पहुंच भी गए तो रशिया में आप ज्यादा समय तक रह नहीं पाओगे, क्योंकि अगर रशियन पुलिस के द्वारा आप पकड़े जाते हो तो आपको फिर से नॉर्थ कोरिया में लाके पटक दिया जाएगा। और रशिया में आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरियंस का अपीयरेंस रशियन से काफी अलग होता है। तो रशिया को साइड में रखते हुए अगर हम चाइना की तरफ भागें तो हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती। अगर आप भागकर चाइना में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे पकड़े गए तो आपको फिर से नॉर्थ कोरिया में ही भेज दिया जाएगा। बट चाइना में आपके पकड़े जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो रशिया से ज्यादा चाइना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाइना किसी तरह से पहुंच भी गए तो आप वहां भी हमेशा के लिए नहीं रह पाओगे, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पर कड़ी नजर रखती है। सिमिलर अपीयरेंस होने के बावजूद अगर आप किसी दिन भी चाइना में पकड़े जाते हो तो आपको वापस फेंक दिया जाएगा नॉर्थ कोरिया में। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि चाइना में थोड़े दिन रहकर वहां से कैसे किसी सेफ कंट्री की तरफ जाया जा सके उसका प्लान बनाओ। चाइना से फ्लाइट लेकर डायरेक्टली किसी और कंट्री में जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना चाइनीज पासपोर्ट के आप एयरपोर्ट पे ही पकड़े जाओगे। लेकिन आप चाइना की किसी पड़ोसी कंट्री में बॉर्डर क्रॉस करके भागने की कोशिश कर सकते हो। इस कोशिश में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि चाइना के मोस्ट ऑफ द पड़ोसी कंट्रीज में अगर आप पकड़े जाते हो तो चाइना की तरह वो भी आपको नॉर्थ कोरिया में ही वापस भेज देंगे, सिवाय मंगोलिया एंड थाईलैंड के। इन दोनों देशों में अगर आप पकड़े जाते हो या फिर आप सरेंडर कर देते हो तो मंगोलियन एंड थाईलैंड सरकार आपको वापस साउथ कोरिया भेजेगी, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हैं। इन दोनों देशों में भी मंगोलिया जाने का रास्ता छोटा है, तो आप मंगोलिया में जाके सरेंडर कर सकते हो ताकि मंगोलियन सरकार आपको साउथ कोरिया में भेज दे। लेकिन मंगोलिया तक पहुंचने के लिए आपको गोबी डेजर्ट पार करना पड़ेगा, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से एक है। अगर आप नॉर्थ कोरिया से आ रहे हो तो आपको कोई नॉलेज नहीं होगा कि कैसे पार करते हैं एक रेगिस्तान को, क्योंकि एक डेजर्ट पार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल एंड लक की जरूरत होती है। इन सब ऑड्स के बावजूद कुछ नॉर्थ कोरियन लोगों ने इस इम्पॉसिबल फीट को भी अचीव करके दिखाया है। येनमी पार्क नाम की एक नॉर्थ कोरियन लड़की और उनकी माँ नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना में पहुंच गए थे। फिर वहां पर 2 साल तक रहकर कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद पार्क और उनकी माँ मंगोलिया की तरफ भागते हैं ताकि वो मंगोलिया से होकर साउथ कोरिया में पहुंच पाए। लेकिन मंगोलियन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कुछ मंगोलियन बॉर्डर गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं और उनको वापस चाइना में डिपोर्ट करने की बात करते हैं। लेकिन वो दोनों माँ बेटी इस बात से इतना डर जाती हैं कि उन दोनों ने मंगोलियन गार्ड्स को ये धमकी दी, अगर उन्हें मंगोलिया जाने ना दिया गया तो वो वहीं पर अपनी जान दे देंगे। फिर उन गार्ड्स को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो लोग उनको मंगोलियन पुलिस के पास लेके जाते हैं, जहाँ से ये दोनों माँ बेटी साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। येनम पार्क आज न्यूयॉर्क में रहती हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर वो नॉर्थ कोरिया में उनकी लाइफ के बारे में बात करती हैं। इन सारे रीजंस की वजह से नॉर्थ कोरिया से भाग पाना एक इम्पॉसिबल काम माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमने अपने चैनल पर इजराइल और पैलेस्टीन में हो रही वॉर के बारे में भी एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है। यहाँ पर क्लिक करके वो आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।